बिहार के चुनावी चौसर पर सियासी दांवपेच का खेल अपने चरम पर पहुंचने लगा है। महागठबंधन और एनडीए की चालें, छोटे दलों की उलझने और जनता की नब्ज को टटोलते नेताओं की जोर आजमाइश ने माहौल को बहुत ही रोमांचक बना दिया है। हर सीट पर रणनीति, हर बयान में छुपा मंसूबा और हर गठजोड़ के पीछे सत्ता की चाह। और ये बिहार का रण है जहां हर कदम पर नया मोड़ और हर पल एक नया जोड़ है। तो इसको हम आज समझेंगे, आपको विस्तार से समझाएंगे। तो सियासी चौसर पर बिसाते पूरी तरीके से बिछ चुकी है और महागठबंधन और एनडीए रणनीति अलग अलग बना चुकी है। आज का दिन महागठबंधन के नाम रहा। पिछले काफी दिनों से सीएम फेस को लेकर बड़ी उहापोह वाली स्थिति वहां पर थी और जिसका पिक्चर अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों ने अपनी अपनी रणनीति को साफ कर दिया। एनडीए ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का पहले ही ऐलान कर दिया था। अब आज महागठबंधन ने ऐलान किया कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और यह ऐलान कांग्रेस के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने किया। ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरे अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे। बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन एकजुट होता नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम फेस का ऐलान करने के बाद आरजेडी में खुशी का माहौल है। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन के नेताओं का आभार व्यक्त किया और एनडीए को निशाने पर लिया। हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम ज़रूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। दरअसल चुनाव की तारीख के ऐलान से काफी पहले सीएम फेस को लेकर महागठबंधन में रार थी और आज जाकर वो खत्म हो चुका। और जिस तरीके से महागठबंधन ने कई सीटों पर दोस्ताना जंग देखी जा रही है, वो अभी पूरे चुनाव में चर्चा का विषय है। कहा जा रहा है कि पेच अभी तक सुलझा नहीं है। दोस्ताना जंग को लेकर एनडीए के नेताओं ने अब महागठबंधन पर हमला बोला है। ये कौन सा गठबंधन है कि 243 सीट है और 255 सीट पर चुनाव लड़ रहा है, और गौरा बोराम एक सीट है, वहां पर सीएम और होने वाले डिप्टी सीएम दावा करने वाले दोनों लड़ रहे हैं। ये बड़ा लचर गठबंधन है। तेजस्वी बाबू को उनका दावा किया गया है तो कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो मैं उनसे पूछूंगा, उस समय आपका मुख्यमंत्री कौन था? डिप्टी सीएम तो आप थे ना, तो आप किस बिना पर दावा कर रहे हैं? आपके भ्रष्टाचार को देखकर नीतीश कुमार आपसे अलग हुए। तो ये जो आप कह रहे हैं कि हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, ये बात तो बहुत ही अनुचित है। एनडीए हमलावर है, लेकिन इसके पहले अशोक गहलोत ने न केवल तेजस्वी यादव को सीएम फेस बनाया, बल्कि इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम के बारे में भी बात की है। उन्होंने वीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम फेस पर बात कही और जिस पर मुकेश सहनी काफी खुश हैं और उन्होंने धन्यवाद भी बोला है। डिप्टी सीएम के लिए 2024 में ही
मार्च महीने में ही क्लियर हो गया था कि आप हमारे गठबंधन में आइए और अगला जब सरकार होगा उसमें डिप्टी सीएम आप होंगे, सीएम फेस तेजस्वी जी होंगे। जब हम गठबंधन में आए तभी ये चीज़ क्लियर हो गया था। और 2024 के लोकसभा इलेक्शन के समय में हाँ बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं, मीडिया में चलते रहा, लेकिन कोई भी चीज़ का एक मुहूर्त, एक टाइमिंग होता है और चुनाव के टाइम में ही अच्छा लगता है। तो जनता एकदम मजबूती से, खास करके वीआईपी पार्टी के कैडर जो है एकदम इंतजार कर रही है ये पल का। और कल से देखिएगा कि पूरे बिहार में किस तरीके से धूल मचेगा। ये वही मुकेश सहनी है जिसे 5 साल पहले महागठबंधन ने तवज्जो तक नहीं दिया, भाव बिल्कुल नहीं दिया। लेकिन आज आलम यह है कि मुकेश सहनी पर महागठबंधन ने पूरी तरीके से अपना भरोसा किया। 5 साल बाद मुकेश सहनी को बड़ी जिम्मेदारी देने का यहाँ पे ऐलान किया गया। अब इसके पीछे मजबूरी क्या है, अब आप जरा इसको समझिए कि भाई मुकेश सहनी पर महागठबंधन ने और तेजस्वी यादव ने इतना भरोसा क्यों किया, जरा आप इसको समझिए। दरअसल 5 साल पहले महागठबंधन ने मुकेश सहनी पर जरा भी आरोप भरोसा नहीं था, उनको पूरा भरोसा नहीं था सहनी पर। अब क्या हुआ, महागठबंधन ने वोटेज नहीं दिया, जब कोई वोटेज नहीं मिला तब जो है मुकेश सहनी एनडीए की तरफ चले गए और वहां उनकी सरकार बनने के बाद उन्होंने अपने ही भाई को मंत्री बनवा दिया, यानी एनडीए में वो मलाई खाए हैं। फिर इसके बाद एनडीए में नाराजगी हो गई, उसके बाद फिर वो दोबारा महागठबंधन की तरफ पहुंचे और तेजस्वी के साथ नजदीकियां बनाने लगे। 2025 का विधानसभा चुनाव और दावेदारी ऐसी की कि महागठबंधन को अब झुकना पड़ा। उन्होंने पूरी तरीके से झुकाया और महागठबंधन ने डिप्टी सीएम का फेस उनको घोषित कर दिया। ये मुकेश सहनी की बात हम कर रहे हैं। 5 साल पहले 1 सीट देने की बात कही गई थी, अब देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरी बात मनवाई। 5 साल बाद अब 14 सीट के साथ उप मुख्यमंत्री का चेहरा भी उनको महागठबंधन ने घोषित कर दिया। ये कद है इस बार महागठबंधन में मुकेश सहनी का। और इनके वीडियो भी काफी वायरल हुए थे, आपने देखा होगा किस तरीके से मछली खाते हुए तेजस्वी के साथ उनका वीडियो था। अब नीतीश कुमार की बात करते हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला एनडीए पूरी तरीके से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुका है, जबकि महागठबंधन में गांठें जो पड़ चुकी हैं, 1-2 नहीं बल्कि 10 गांठ है। और आज आलम यह है कि महागठबंधन 10 सीटों पर दोस्ताना जंग की बात कर रहा है। आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो रही है महागठबंधन के बीच। अब इसको जरा आप समझिए कि 10 ऐसी सीटें हैं। अब इधर आप समझिए, सबसे पहले आपको बताते हैं सिकंदरा सीट, जहां पे आरजेडी के उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के विजय चौधरी आपस में ही लड़ रहे हैं। अगली सीट है कहलगांव, जहां पे आरजेडी से रजनीश भारती मैदान में है, जबकि कांग्रेस की तरफ से प्रवीण कुमार कुशवाहा, आपस में इनकी जंग चल रही है। सुल्तानगंज भी देखिए, आरजेडी के चंदन सिन्हा है मैदान में, जबकि कांग्रेस से ललन यादव, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। अब वैशाली की बात कर ले, आरजेडी से अजय कुशवाहा है, जबकि कांग्रेस से संजीव सिंह है, एक दूसरे के खिलाफ मैदान में है। अब नरकटियागंज बड़ी महत्वपूर्ण सीट है, आरजेडी से दीपक यादव और कांग्रेस से शाश्वत केदार पांडे चुनाव मैदान में है, एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। तो ये वो सीटें हैं। अब इसको लेकर आगे, अब कांग्रेस और सीपीआई में जो फ्रेंडली फाइट है, ये महागठबंधन के हिस्सा है। बछवाड़ा सीट है, सीपीआई से अवधेश राय है, कांग्रेस से शिवदास हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं। और है करगहर सीट की बात करें तो महेंद्र गुप्ता सीपीआई से, कांग्रेस से संतोष मिश्रा एक दूसरे के खिलाफ ही ताल ठोक रहे हैं। अगली सीट लाइए, बिहार शरीफ पटना से हुई, यहां पे सीपीआई की तरफ से उमैर खान है और कांग्रेस की तरफ से शिव कुमार यादव मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जबकि राजा पाकर सीट की बात करें तो सीपीआई से मोहित पासवान मैदान में है, जबकि कांग्रेस से प्रतिमा दास यहां पे ताल ठोक रही हैं। तो ये देखिए, यही वो अब आरजेडी और वीआईपी की बात कर लें, जिन सहनी के बारे में हमने आपको बताया था उनके बारे में भी आप जान लीजिए। चैनपुर सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हैं ब्रिज किशोर बिंद, और जबकि सहनी की पार्टी वीआईपी ने भी बाल गोविंद बिंद को यहां पर मैदान में उतार दिया है। तो ये देखिए, आपस में ये फ्रेंडली फाइट है। हालांकि 2 सीटों पर समझौता हुआ है तो उसमें नाम वापस लिए गए, लेकिन यहां पे ये जो कहा जा रहा है कि ये फ्रेंडली फाइट है। चुनाव में क्या फ्रेंडली फाइट होती है, ये कहने के लिए फ्रेंडली फाइट होती है, लेकिन सियासत में कोई फ्रेंडली फाइट नहीं होती, बल्कि पूरी तरीके से जीत के लिए जंग लड़ी जाती है, और भी पूरी तरीके से खुलकर, सामने चाहे जो भी हो। अब जब 10 सीटों पर दोस्ताना जंग की बात हो रही है तो जाहिर सी बात है महागठबंधन की पार्टियों में तालमेल की कमी है। और आज की तारीख में भी महागठबंधन की तरफ से यह नहीं बताया गया कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ रही है। महागठबंधन में मचे घमासान के बीच कांग्रेस ने अशोक गहलोत को बिहार चुनाव में उतार दिया
वो कांग्रेस के चाणक्य माने जाते हैं। अब ऐसे में देखना यह होगा कि वो क्या वहां पे रंग लाते हैं। अशोक गहलोत पहले पटना जाकर लालू यादव से मिलते हैं, फिर तेजस्वी यादव से मुलाकात की। गहलोत ने 24 घंटे में गठबंधन के वो सारे सियासी पेच सुलझाने का काम किया जो कई महीने से उलझे हुए थे, और इस तरीके से आरजेडी आखिरकार अपने सियासी एजेंडे पर कांग्रेस से मुहर लगवाने में कामयाब रही है। अब सवाल यह नहीं है कि कौन बनेगा सीएम, सवाल यह है कि क्या यह महागठबंधन अंदरूनी लड़ाई पूरी तरीके से विराम दे पाएगा। सियासी गलियारों में तो चर्चा का बाजार गर्म है, हर कदम पर दांव पेच, हर स्टेटमेंट के पीछे छुपा एक बड़ा दांव। दरअसल शुरू से ही तेजस्वी यादव के नाम पर कांग्रेस सहमत नहीं थी। आपको याद होगा जब कांग्रेस से सवाल पूछा जाता था तो महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, तो कांग्रेस के नेता चुप्पी साध लेते थे। लेकिन आरजेडी ने ऐसी रणनीति बनाई कि आखिरकार कांग्रेस को बैकफुट पर जाना पड़ा और कांग्रेस ने अपने संकट मोचक को पटना भेजा और समस्या का समाधान कराया, और उन्हीं के मुंह से तेजस्वी को सीएम पद का ऐलान भी करवा दिया। तो अब किस तरीके से पूरा दांव पेच चला, इसको भी आप समझिए। आरजेडी की दांव से कांग्रेस कैसे जीत हुई, कांग्रेस से दूरी, लेकिन महागठबंधन की दूसरी पार्टियों से आरजेडी ने सियासी केमिस्ट्री बनाई। अब ये देखिए, यहीं पर मजबूर किया। तेजस्वी यादव के साथ वामपंथी दल माले समेत मुकेश सहनी बहुत मजबूती के साथ खड़े थे, और तेजस्वी को सीएम चेहरा बनाने पर दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी सहमत थे। पहले से सारी बातें हो चुकी थी, जबकि तेजस्वी को सीएम फेस बनाने को लेकर कांग्रेस के अंदर थोड़ा उहापोह था। अब ऐसे में कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू ने आरजेडी पर प्रेशर बनाने का भी दांव चलाया। हालांकि पूरी कवायद की गई, जो उल्टा पड़ गया कांग्रेस के लिए और सियासी टेंशन का सबब बन गया। इसके बाद आरजेडी को साधने के लिए संकट मोचक गहलोत को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। उनको चाणक्य कहा जाता है कांग्रेस का। फिर वो पटना आए, लालू और तेजस्वी के साथ बैठक की। अशोक गहलोत ने फिर जाके इस पूरे मसले का हल निकाला और फिर बात बनी, और फिर अशोक गहलोत ने ही इस बात का ऐलान किया कि तेजस्वी यादव जो है वो महागठबंधन का सीएम फेस होंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस की सियासी मजबूरी को बहुत बखूबी समझते हैं। बिहार में आरजेडी के सहारे के बिना वो कांग्रेस चल नहीं पाएगी। कांग्रेस 2020 में अकेले दम पर चुनाव लड़ी और अपने सियासी हश्र को देखा था। अब बीजेपी जेडीयू के नेतृत्व वाले एनडीए के मुकाबले के लिए आरजेडी की अगुवाई में चलना ही कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। गहलोत ने तेजस्वी को मुख्यमंत्री का चेहरा स्वीकार करने के लिए कांग्रेस हाईकमान को रजामंद किया, जिसके बाद अब जो है उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया। तो ये तो रही पूरे महागठबंधन की बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सूबे का सियासी माहौल पूरी तरीके से गर्म होता जा रहा है। ऐसे में सभी सियासी दलों ने जनता के लिए अपनी योजनाओं का पूरा पिटारा खोल दिया है। अब पिटारे में महागठबंधन ने जनता की उम्मीदवारों जो उम्मीद है और सियासत की सरगर्मियों को उड़ान दे दी है। अब क्या क्या उम्मीद जगाई है, जरा उसको भी आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि जो महागठबंधन की तरफ से क्या क्या यहाँ पे किया गया, उसको थोड़ा समझना पड़ेगा। क्योंकि तेजस्वी यादव लगातार माँ बेटी युवाओं को रोजगार और नौकरी की बात करते हैं। अब उनके पिटारे में क्या है, अब थोड़ा वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से क्या उनके पिटारे में क्या है। अब चुनावी चौसर में आरजेडी की माँ बेटी योजना की बात कर लेते हैं। माँ बेटी योजना क्या है और एनडीए की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ये दोनों महागठबंधन की तरफ से महिलाओं पर केंद्रित है। आरजेडी की माँ बेटी योजना के बारे में आपको बताते हैं कि इसकी में क्या खास बात है, और ये तेजस्वी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, बार बार इसकी वो बात करते हैं। एनडीए की तरफ से भी महिलाओं को पूरे तरीके से प्रभावित करने की पूरी कवायद की जा रही है। यहां पे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का तोहफा यहां पे देने की बात की जा रही है। तो ये दोनों दलों की तरफ से चुनावी चौसर में बिसात बिछी गई है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को सुनहरा वादा दोनों ही दल दे रहे हैं और चुनाव में इसको गेम चेंजर बताया जा रहा है। आर्थिक सहायता, शिक्षा और रोजगार के अवसरों के जरिए महिलाओं को सशक्त करने का ये सपना क्या बिहार की सियासत में नया इतिहास रचेगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा सवाल है। अब बिहार के चुनाव के रण क्षेत्र में तेजस्वी यादव और गठबंधन के मां बेटी योजना का पिटारा जो खोला गया है, जिसके माध्यम से आर्थिक आजादी, शिक्षा और रोजगार का सपना बांटा जा रहा है, क्या ये योजना लोगों को सशक्त बना पाएगी या फिर चुनावी दांव तक ही रहेगी, इसको आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये मां बेटी योजना है क्या
और जिसके बारे में तेजस्वी यादव हर मंच से मां बेटी योजना का जिक्र करते हैं। अब इसको आप समझिए, मां बेटी योजना क्या है। अब आप देखिए, एम से मकान, ए से अन्न और ए से आमदनी, यानी मां, मकान, अन्न और आमदनी। तो मां का मतलब ये हो गया तेजस्वी यादव के। अब जो मां बहन क्या है योजना। अब जो बेटी है, बेटी योजना क्या है। मां आपको आपने जान लिया, बेटी क्या है। बी से हो गया बेनिफिट, ई से हो गया एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। मां बेटी योजना तेजस्वी की यह है जिसके जरिए वो महिलाओं को और सशक्त करने की दिशा में काम करने की बात करते हैं, वादा करते हैं। अब इस वादे पर जो मां बेटी हैं कितना सहमत होती हैं, कितना उनको अपना वोट देती हैं, ये देखने वाली बात होगी। माई बहन मान योजना के तहत तो हमने पहले भी कहा कि ये कोई कर्ज नहीं होगा। प्रति माह 2,500, सालाना 30,000 और 5 साल का 1.5 लाख रुपया माई बहन योजना के तहत अपने माई और बहनों को जब तेजस्वी की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो लोगों को जो है दिया जाएगा। और हमने पहले भी अनाउंसमेंट किया है बहनों के लिए, महिलाओं के लिए कि बेटी योजना, मां योजना हम लोग लाएंगे। बेटी योजना का बी से बेनिफिट, ई से एजुकेशन, टी से ट्रेनिंग और आई से इनकम। मां बेटी योजना के तहत तेजस्वी यादव आधी आबादी को साधने में जुटे हुए हैं। और उधर एनडीए की बात करें तो एनडीए भी आधी आबादी के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। अब मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना क्या है, इसको भी आपको समझना होगा। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री योजना की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की बात नीतीश कुमार करते हैं। अब इसमें क्या है, अभी तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए की सहायता दी जा चुकी है और ये एनडीए इसको गेम चेंजर योजना मानती है। तो आप देखिए, महागठबंधन में मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित हो चुके तेजस्वी यादव ने सत्ता में आने पर जीविका दीदियों को 30,000 रुपए महीने की तनख्वाह और स्थायी नियुक्ति देने का वादा किया है। अब अगर महिला वोट बिहार में निर्णायक हुआ तो उसका फायदा किसे मिलेगा, इस पर भी नजर डालते ये भी आपको समझना बेहद जरूरी है। अब इसका पैटर्न क्या है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आधी आबादी को जो टिकट दिया गया है, पर टिकट में क्या, किसने किस टिकट दिया। आरजेडी ने 24, जेडीयू ने 13, कांग्रेस ने 5, बीजेपी ने 13, यानी कुल जो महिला उम्मीदवार है वो 29 हैं और महिला जो वो 35 है। एनडीए की तरफ से टोटल हो गए 35 और गठबंधन की बात करें तो 29 है। तो यानी यहाँ पे एनडीए ने महिलाओं पे ज़्यादा भरोसा किया है। तो ये पूरे आंकड़े हैं। अब पैटर्न भी आपको समझना होगा कि किस तरीके से आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए ने ज़्यादा जो महिलाएं हैं उन पर भरोसा जताया है, उनको उम्मीदवार बनाया है। अब जरा 5 साल पहले की तस्वीर आपको देखनी होगी, यानी 2020 में चुनाव में महिलाओं का टर्नआउट पुरुषों से अधिक था। महिलाओं ने करीब 59.7% और पुरुषों ने 54.6% वोट डाले थे। और बिहार की महिला वोटर्स को प्रधानमंत्री मोदी का साइलेंट वोटर बताया जाता है और अपनी योजनाओं के बूते अब नीतीश कुमार भी हर चुनाव में महिलाओं का सपोर्ट पाते रहे हैं। इसी वजह से नीतीश कुमार की महिलाओं पर फोकस की योजनाएं बनती हैं, जिसमें शराबबंदी योजना शामिल थी। तो ये पूरी तरीके से हर, चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, महिलाओं को इसीलिए लुभाने की पूरी कवायद कर रही हैं। अब जरा इसको देखिए, आधी आबादी पर एनडीए की नजर क्या है। योजना का नाम मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। विवरण और इसका क्या है, रोजगार के लिए अब तक 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की जो सहायता राशि है वो भेजी जा चुकी है। जीविका कार्यक्रम क्या क्या होगा, इसमें क्या होगा कि 1 करोड़ 40 लाख महिलाओं को SHG से जोड़ा जाएगा और मासिक आय 15,000 तक इनकी करने की पूरी करवाया जाएगा। इसके बाद जो अगली योजना है वो है लखपति दीदी और ड्रोन दीदी। ये पीएम मोदी का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसके तहत 3 लाख महिलाओं को लखपति दीदी के तहत 15,000 रुपए और माफ करिएगा 15,000 को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य है। 3 लाख लखपति दीदी और 15,000 ड्रोन दीदी, ये लक्ष्य है एनडीए की तरफ से। अब अगली जो महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। इसमें क्या है, जन्म से लेकर स्नातक की जो पढ़ाई है बेटियों को 54,100 रुपए तक की सहायता दी जाएगी, यानी उनको पढ़ाई में आर्थिक सहायता करने का पूरा लक्ष्य है। अगली जो योजना है आंगनबाड़ी और रसोईया सम्मान योजना।
इसमें क्या व्यवस्था है? आंगनबाड़ी सेविकाओं, रसोइयों का मानदेय 4500 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए मासिक कर दिया गया है। तो इस तरीके से हर गठबंधन हो, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन, कवायद कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार कहीं न कहीं इसमें आगे चल रहे हैं। आधी आबादी को लेकर नीतीश सरकार ने ये योजनाएं चलाई थी और जिसको कहा जा रहा है कि ये चुनाव में मास्टर स्ट्रोक है। ऐसे में इंतजार 14 नवंबर तक का करना पड़ेगा और उस दिन पता चलेगा कि महिला वोट निर्णायक होने पर कौन किस पर भारी पड़ेगा।